अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने 8.1 एक्सरसाइज की थी, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने दिखाए थे आपको और उम्मीद है कि आपने बाकी क्वेश्चंस किए होंगे उसके। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा है, आवर सेकेंड टास्क इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है हमें निकालने होंगे। तो उसमें से कौन कौन सा एंगल है? एक तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। These are the specific angles for which we have to find the values of trigonometric ratios. हमें इनमें trigonometric ratios के वैल्यूज निकालने हैं इन स्पेसिफिक एंगल्स में। तो ये हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनके वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन वो टेबल बनाने से पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज, ये वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं। तो ताकि अगर आपको टेबल याद भी ना हो तो आप इस तरीके से वक्त आने पर जो है निकाल सकते हो फिर अलग अलग रेशियो। तो हम शुरू करते हैं 0 डिग्री से। लेट्स स्टार्ट विद 0 डिग्री। तो ये कैसे होगा? देखो, आपको ये देखना है कि एक ट्रायंगल है, कोई राइट ट्रायंगल है। अब ये एक्यूट एंगल है, हम इनकी बात कर रहे हैं। लेट्स सी दिस एंगल। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये थीटा है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम इस थीटा की बात कर रहे हैं तो अब हम जब ये कह रहे हैं कि हमें 0 डिग्री में देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू 0 डिग्री में देखना है, तो दैट मींस हमें थीटा को 0 बनाना होगा। थीटा को 0 बनाना होगा। तो जब हम थीटा को 0 बनाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि थीटा 0 कब बनेगा? जब हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा, यानी कि जब वो नीचे, जितना वो नीचे आएगा उतना ये कम होता जाएगा। और ये 0 तब बनेगा जब हाइपोटेन्यूज इस बेस के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। When hypotenuse will coincide with the base, यानी कि आपको सिर्फ ये मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस सेम हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू बेस, तब 0 बनेगा एंगल। और इसका जो परपेंडिकुलर है दैट विल बिकम 0। परपेंडिकुलर खत्म हो गया। और इस सूरत में जब आप रेशियोज निकालोगे, लाइक साइन थीटा या साइन 0, तो साइन 0 जब आप निकालोगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। नो, परपेंडिकुलर इज 0 और हाइपोटेन्यूज कुछ वैल्यू है, दैट विल बिकम 0। सो साइन 0 डिग्री इज 0 हो गया। कॉस 0 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, और बेस और हाइपोटेन्यूज सेम है यानी इक्वल है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 1। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है। और tan 0 अगर आप देखोगे, tan इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर 0 है डिवाइड बाय बेस, दैट इज 0। ओके, so tan 0 is equal to p by b, that is perpendicular divided by base, that is 0 by b, क्योंकि perpendicular 0 है तो ये 0 आ गया। So we have the values of sin 0, cos 0 and tan 0, and in similar way cosec 0 कितना होगा? क्योंकि cosec इसका इनवर्स है साइन का, that will be 1 by, यानी इसका जो है रेसिप्रोकल क्या होगा 0 का? 1 by 0। 1 by 0 क्योंकि 0 डिनोमिनेटर जब होता है, we call the number as non defined infinity, तो इसको हम नॉन डिफाइनर्स यहाँ पर दिखाते हैं। that is 1 by 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। so if sin 0 is equal to 0, then cosec 0 is equal to non defined। इस तरीके से sec 0 जो है, क्योंकि cos 0 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो sec भी 1 होगा। फिर है tan 0। tan 0 इज अगेन, tan 0 0 है तो cot 0 कितना होगा? 1 by 0, that is non defined। So we have all the 6 ratios: sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 non defined, sec 0 1 and cot 0 non defined। तो ये तो हो गए 0 में इनके वैल्यूज। इसी तरीके से इधर ही हम एक और 90 भी देखते हैं इसी में, क्योंकि 90 और 0 सिमिलर वे से निकाला जाता है। अब हमें, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, अब हमें परपेंडिकुलर जो है, हमें क्या करना है? अब 90 डिग्री बनाना है इसको, इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है, इस थीटा को, ये थीटा जो है इसको 90 डिग्री बनाना है। तो अभी तो ये एक्यूट है, तो एक्यूट से इसको 90 बनाना है, दैट मीन्स इसको बढ़ाना है। तो दैट मीन्स जितना आप इसको यहाँ आगे बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा।
अगर यहाँ पर 30 था अब 60 हो जाएगा, फिर ऐसे ही धीरे 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 90 कब हो जाएगा, जब पूरा ये इस परपेंडिकुलर पे कोइंसाइड हो जाएगा। तो जब ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, तब जाके ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी इक्वल टू 0। इन दिस केस बेस विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि बेस खत्म हो जाएगा। तो अब जब यहां पर आप निकालोगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि दोनों बराबर है, सो इट विल बी 1। साइन 90 कितना होता है 1। कॉस 90 जो है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, अब बेस 0 है, सो 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 0। tan 90 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस 0 है, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तीन आपके पास आ गए। सिमिलरली आप कोसेक, कोसेक जो है 1 का इनवर्स 1 ही है, कॉस का सेक है, सेक 90 कितना हो जाएगा 0 का नॉन डिफाइंड है, और कॉट tan का इनवर्स है, अब ये नॉन डिफाइंड है tan 90, तो कॉट 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे 0 का रेसिप्रोकल है नॉन डिफाइंड और नॉन डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये तो गया 90 में इसके वैल्यूज। तो 0 में और 90 में आपने देख लिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास 30 डिग्री आ जाता है, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, 30 और 60 हम एक ही ट्रायंगल में निकालेंगे। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड यू नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड बराबर होते हैं, और इसमें तीनों एंगल भी कितने होते हैं, ईच 60 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यू नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अ परपेंडिकुलर इज आल्सो इट्स मीडियन, आल्सो इट्स एंगल बाइसेक्टर। तो एक तो ये इस साइड को बाइसेक्ट भी करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। अगर ये 60 था, अब ये 30 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है, मैंने आपको ट्रायंगल में इसके बारे में बताया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नाम देंगे 2a, लेट इट इज साइड बी 2a। अगर हम इसका हर एक साइड क्या मान लेंगे 2a, तो अब जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये मीडियन भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये a प्लस a हो जाता है, a इधर हो जाता है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ इस ट्रायंगल की या इस ट्रायंगल की। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये साइड भी है और ये साइड भी, हाइपोटेन्यूज भी है। तो हम ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, प्लस बेस आपका a है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 2a स्क्वायर मींस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दैट इज 3a स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू √3a स्क्वायर। अब a पे स्क्वायर है तो a बाहर निकलेगा रूट से, इट विल बी √3a। तो ये कितना निकला है √3a इसका परपेंडिकुलर। अब हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे और इसी में हम निकालेंगे 30 के रेशियोज भी और 60 के रेशियोज भी। सबसे पहले 30 के रेशियोज। तो जब हम इस ट्रायंगल में 30 के रेशियोज निकालेंगे तो साइन 30 साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर जब ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अब ये है तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज a डिवाइड बाय 2a, a और a कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2। सो यू विल सी दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से cos 30 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्योंकि ये है √3a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 2a है, तो a कट जाएगा, तो यू विल गेट √3/2। सो cos 30 इज √3/2 एंड tan 30 जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर ये है भी a डिवाइड बाय बेस है √3a, a कट जाएगा तो 1/√3, तो tan 30 इज 1/√3, sin 30 है 1/2, cos 30 है √3/2, tan 30 है 1/√3। तो इसी तरीके से जब आप निकालोगे कोसेक कितना होगा 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2,
cos 30 है √3/2, sec कितना होगा 2/√3, tan 30 है 1/√3 और cot कितना होगा √3। तो ये आपको इसके रेशियो मिल जाएंगे किसमें 30 में। और इसी तरीके से अगर हम इसी ट्रायंगल में आप 60 के रेशियो निकालेंगे, नाउ sin 60, अब सिर्फ होगा ये कि अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ये हम ले रहे हैं, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज √3a डिवाइड बाय 2a दैट इज √3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि a कट जाएगा आपके पास बचेगा √3 डिवाइड बाय 2, तो sin 60 इज √3/2। cos 60 जो है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज a डिवाइड बाय 2a दैट इज 1/2, एंड tan 30 इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सॉरी 60, √3a डिवाइड बाय बेस है a दैट इज √3। तो आपको जो मिल जाएगा sin 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2 एंड tan 60 इज √3। और सिमिलरली आप इनके इनवर्स निकालोगे, sin 60 cos 60 कितना होगा फिर 2/√3, sec 60 कितना होगा 2 एंड cot 60 कितना होगा 1/√3। तो ये तो हो गए 60 के। अब हमारे पास बचता है एक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचता है 45। 45 के लिए एक अलग ट्रायंगल हमें बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, जिसमें ये 45 डिग्री हो, यानी कि दैट मीन्स ये दोनों 45 हो जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट दीज टू एंगल्स आर एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। अगर एक 45 है तो दूसरा 45 हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रायंगल है, अब इसमें 45 ये भी है, ये भी है। अब दो एंगल्स अगर किसी ट्रायंगल में बराबर होंगे, दैट मीन उसके दो साइड भी बराबर होंगे। साइड इज अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर फिर इक्वल हो जाएगा। सो लेट इट्स बेस एंड परपेंडिकुलर बी ए, मान लो ए है इनका वैल्यू, ठीक है। अब इसमें फिर हाइपोटेन्यूज की कमी है, सो लेट्स फाइंड द हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू √2a स्क्वायर दैट इज √2a, क्योंकि a का स्क्वायर है, रूट से बाहर आ जाएगा। सो योर हाइपोटेन्यूज इज √2a। अब इसमें जब हम निकालेंगे रेशियोज, देखो sin 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज a डिवाइडेड बाय √2a, a कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√2। सो sin 45 इज 1/√2। cos 45 बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर से a डिवाइड बाय √2a, फिर से 1/√2 आ जाएगा। और tan 45 इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज a डिवाइड बाय a दैट इज 1। तो sin 35 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1। और इसी तरीके से इनका इनवर्स cosec कितना होगा √2, sec कितना होगा √2, cot कितना होगा 1, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब ये तो मैंने आपको बताया कि निकालते कैसे हैं, और आप ये भी याद रखोगे कैसे निकालते हैं। और मैं आपको अब टेबल दिखाता हूं जो आपकी बुक में भी होगा, और आप उस टेबल को कैसे याद करोगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, टेबल ऐसे बनाना है जिसमें आप ये ऐसे एंगल लिखोगे, ये एंगल लिखोगे आप, ठीक है। और इधर से आप क्या करोगे, इधर से आप एक और ये लिखोगे रेशियोज, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये है कोसेक, ये सेक, ये कॉट। असल में ये तीन आ गए, ये तीन तो अपने आप आ जाते हैं। फिर तो आप क्या करोगे, जब ये टेबल आप बनाओगे, अब सबसे पहले जो है एक लाइन आपको याद करनी है, पहली लाइन, यानी कि मान लो ये साइन की लाइन आपने याद कर ली। साइन जो है, साइन 0 में क्या है, आपने अभी देखा साइन 0 में 0 ही है, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 30 आपने देखा होगा, इट इज 1/2। साइन 45 आपने देखा 1/√2। साइन 60 आपने देखा √3/2 एंड साइन 90 आपने देखा होगा 1 के बराबर। तो ये लाइन आपने याद कर ली, बहुत आसान है। साइन 0 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अब ये लाइन आपको याद होगी, साइन के वैल्यूज आपको याद हो गए। अब ये बाकी 5 जो रेशियोज हैं, इसके वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, आपको बताता हूं। अब जो कॉस के वैल्यूज हैं, इसको उल्टा लिखो आप। पहले ये 1 लिखो इधर, ये √3/2 इधर लिखो,
ये तो सेम वही आएगा क्योंकि ये अपनी जगह पर आ जाता है, और ये 1/2 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा। आप देखोगे यही वैल्यूज होंगे। cos 0 1 है, cos 30 √3/2 है, cos 45 1/√2 है, cos 60 1/2 है, cos 90 जो 0 है। अब ये आ गया cos। अब tan आप कैसे निकालोगे? डिवाइड, बिकॉज यू नो दैट tan इज एक्चुअली tan इज इक्वल टू sin डिवाइड बाई cos। एक राइट ट्रायंगल में देख लेना, जब आप tan का वैल्यू निकालोगे और फिर sin और cos का वैल्यू निकालोगे तो sin डिवाइड बाई cos tan के बराबर आ जाता है। सो tan इज इक्वल टू sin डिवाइड बाई cos। तो अब 0 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 0। सो tan 0 इज 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2 वो होता है 1/√3, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 दैट इज 1। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज √3, 2 और 2 कट जाएगा। 1/0 इज नॉन डिफाइंड। हो गया ये भी। तो आपने सिर्फ ये लाइन याद रखी और ये भी निकल आया, ये भी निकल आया। अब ये तीन तो अपने आप ही निकल आएंगे, क्योंकि कोसेक जो है इसका इनवर्स है, 0 का इनवर्स नॉन डिफाइंड, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3 और 1 का इनवर्स 1। सेक जो है cos का इनवर्स है 1 का इनवर्स 1, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स नॉन डिफाइंड। और फिर कॉट जो है इसका tan का इनवर्स है 0 का इनवर्स नॉन डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3 का 1/√3, नॉन डिफाइंड का 0। सो अगर आप चेक करोगे अपने टेबल में, यही टेबल है पूरा का पूरा। आपने सिर्फ क्या करना है, पहली लाइन याद करो। पहली लाइन याद होगी, फिर दूसरी लाइन जो है cos के वैल्यू जो है इसका उल्टा होगा, यानी कि आप इधर से शुरू करोगे, ये पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर ये आएगा, फिर इधर ये आएगा, ये इधर आएगा। फिर डिवाइड करोगे तो tan के वैल्यूज आ जाएंगे, sin डिवाइड बाई cos। फिर जो 3 वैल्यू आ गए, फिर आपको पता है cosec, sec और cot जो है इन्हीं के इनवर्स हैं। तो आप ये बना सकते हो, टेबल कभी भी बना सकते हो। और जब भी एग्जाम होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम दोगे या आप फाइनल एग्जाम दोगे, आप उसमें भी पहले रफ साइड में आप ये टेबल बनाओगे, फिर आप क्वेश्चंस करोगे, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। और अब जो अगली एक्सरसाइज है दैट 8.2, इसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद ही कर सकते हो। मैं देखूंगा फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है मुझे दिखाने होंगे, तो इंशाल्लाह वो अगले क्लास में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको पूरी तरह याद कीजिए। आपको ये टेबल पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे डिपेंड सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं है, इस पे डिपेंड आपकी जो अगला यूनिट है, दैट इज दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, तो वो इस पे डिपेंड है, उसमें इसके वैल्यूज हमें यूज करने होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी इस ट्राइगोनोमेट्री में। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह याद कीजिए। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।